का देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म, संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाज को मानने वाले लोग हैं और सभी के मान सम्मान स्वाभिमान को बनाए रखते हुए सभी को एकता के सूत्र में बांधकर सभी को भारतीय बनाने की क्षमता रखने वाले अपने देश के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करते हैं। साथ ही उन तमाम भारत की धरती पर जन्मे उन तमाम ज्ञात अज्ञात मानववादी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हैं। आज यहाँ भारतीय सम्मान समिति, वो भारतीय संविधान सम्मान समिति द्वारा आयोजित जो एक कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो तमाम हमारे भाई, हमारे हृदय अजीज वो जली साहब हैं और तमाम लोग कृपा शंकर जी हैं जो अब बौद्ध बन चुके हैं। इनको हम सादर नमो बुद्धाय कहते हैं, वंदामी कहते हैं। अभी तक तो हम उनको नमो बुद्धाय जय भीम कहते थे, अब उन्हें वंदामी कहना पड़ेगा। आपका प्रमोशन हुआ साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत। और आज जो ये विषय रखा गया है कि युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, तो मैं आप सबसे बता देना चाहता हूँ, इस भारत की धरती पर और दुनिया में एक धारा युद्ध की रही है तो दूसरी धारा बुद्ध की रही है। ये सदैव रहा है। एक धारा युद्ध की चलती रही है तो दूसरी धारा बुद्ध की चलती रही है। एक धारा राम की थी तो दूसरी धारा संभोग की चली थी। एक धारा द्रोणाचार्य की थी तो दूसरी धारा एकलव्य की थी। एक धारा आश्रम परंपरा की थी तो दूसरी धारा श्रवण परंपरा की रही है। एक धारा जटाधारियों की थी तो दूसरी धारा बौद्ध भिक्षुओं की है। एक धारा पुष्यमित्र शुंग की थी तो दूसरी धारा मौर्य राजा बृहद्रथ की थी। एक धारा रावण का पुतला दहन करने वालों की है तो दूसरी धारा अशोक धम्म विजय दिवस मनाने वालों की। एक तरफ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति की धारा है तो दूसरी धारा समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा। ये दो धारा है। ये दो धाराओं में से एक धारा चुन लीजिए। ये हमारे महापुरुषों ने कहा है। बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर सहित जितने भी बहुजन महापुरुष हैं, ये सबने कहा है कि एक धारा चुन लीजिए, कंफ्यूज मत रहिए। हमारे लोग कंफ्यूजन में जीते हैं। जो कंफ्यूज होता है वही डिफ्यूज हो जाता है, इसलिए कंफ्यूजन में रहिए। हमारे पिताजी माननीय पारसदान मौर्य जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, वो जब भी कहीं जाते थे तो यही कहते थे कि एक धारा चुनिए और कंफ्यूजन में न रहिए, क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो रास्ते में जब कोई कुत्ता आता है, अक्सर रोड पर जब गाड़ी चलती है तो एक जानवर कुत्ता चला आता है और जब वो चकाचौंध पे चकपकाता है कि अब इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए, जब तक वो डिसीजन लेता है तब तक गाड़ी चली आती है। न वो इधर जा पाता है न उधर जा पाता है। उसको जहां जाना होता है वहीं चला जाता है। इसलिए एक धारा चुन लीजिए, एक लकीर खींच करके ही लड़ाई होनी चाहिए। इसलिए आप में से जो लोग भी हैं, चाहे इधर चले आए चाहे उधर चले जाइए, तब लड़ाई होगी, तब युद्ध के खिलाफ युद्ध लड़ा जाएगा बुद्ध को लेकर के। तब समझ में आएगा इसमें कौन अपना है और कौन नकली है, कौन असली है। इसलिए आप सबको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे लोग नकली सेनाओं में शामिल हो गए हैं। अगर लड़ना है तो असली सेना में आना होगा। पंचशील की सेना में, कृष्ण की सेना में, अष्टशील की सेना में, इन सेनाओं में के माध्यम से ही आप युद्ध को जीत सकते हैं। हमारे लोग नकली सेना में शामिल हैं, कहीं दुर्गा की वाहिनी है तो कहीं बजरंग दल है, तमाम सेनाएं जो नकली सेनाएं चल रही है, जबकि असली सेना हमारे पास है। असली सेना इधर है, इधर आएंगे तो युद्ध जीत जाएंगे, उधर रहेंगे तो मार खाते रहेंगे। इसलिए कि जब सेना बनाने की असली जरूरत थी तब इस देश में कभी सेना नहीं बनाई गई। इस देश में जब विदेशी आक्रांता आए, हज आए, हूर आए, विदेशी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए और फ्रांसीसी आए, तमाम विदेशी आक्रांता यहाँ आते रहे
उनसे लड़ने के लिए कभी यहाँ के धर्म के ठेकेदारों ने कभी कोई सेना नहीं बनाई। अगर उस समय सेना बना लिए होते तो यहाँ कोई विदेशी आक्रांता नहीं आ पाता, लेकिन उस समय सेना नहीं बनाए थे। उस समय विदेशी आक्रांताओं को अपना जीजा बना रहे थे, इसलिए तब जीजा बना रहे थे। आज हमसे कहते कि हमारी सेना भी शामिल। आज सेना की क्या जरूरत है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान, मजबूत संविधान दिया है। उस संविधान के तहत हमारे देश में मजबूत मिलिट्री है, थल सेना है, नभ सेना है, जल सेना है। हजारों किलोमीटर मार्च करने के लिए हमारे पास मजबूत मिसाइलें हैं। उसके बाद भी ये सेना बना रहे हैं। राम सेना, कृष्ण सेना, हनुमान सेना, बजरंग सेना इसलिए बना रहे हो। ये बात जिस दिन आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि आखिर ये सेना किसके लिए बनाई जा रही है, किससे लड़ने के लिए, किसके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए बनाई जा रही है और किसकी सुरक्षा के लिए बनाई जा रही है। जब ये समझदारी आ जाएगी तो आप लोग असली बुद्ध की तरफ आ जाएंगे, नहीं तो बुद्ध की तरफ नहीं आ पाएंगे। आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। आप ये जान लीजिए कि असली की तरफ आइए और नकली वालों को भी समझाइए कि असली सेना की तरफ आप आ जाइए। इसलिए आप लोगों को ये मान करके चलना होगा कि नकली नकली होता है, असली होता है। बुद्ध का जो सिद्धांत था, हम ये नहीं कह रहे हैं कि युद्ध का मतलब खाली विदेशी आक्रांताओं से लड़ना ही युद्ध नहीं है। जो लोग समझते हैं कि युद्ध चाहिए या बुद्ध चाहिए, तो लोग समझ लेते हैं कि युद्ध हमें नहीं चाहिए, हमें भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहिए, हमें भारत चीन से युद्ध नहीं चाहिए। अरे भाई, बुद्ध की तरफ आना होगा तो अपने देश में भी युद्ध नहीं चाहिए, प्रदेश में भी युद्ध नहीं चाहिए, गांव और परिवार में अपने भाई भाई से भी युद्ध नहीं चाहिए। जब हम ऐसे युद्ध को नकारेंगे तब हम असली बुद्ध की तरफ आएंगे। साथियों, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाते समय ही भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांत को भारत के संविधान में पिरो दिया था। और जो संविधानवादी होता है वही बुद्धवादी हो जाता है। इसलिए हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि भारत के जो जिम्मेदार लोग हैं, बाहर जब दुनिया में जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हम बुद्ध के देश से आए हैं और अपने ही देश में बुद्ध से युद्ध कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना होगा। जो अपने धरती पर, अपने देश में बुद्ध से युद्ध कर रहा है, उसको समझाना होगा कि बाहर जाते हो, जब बाहर जाते हो तो बुद्ध के नाम पर अपनी सेकी भगाते हो, और जब अपने भारत में आते हो तो बुद्ध से ही युद्ध करते हो। दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री, दुनिया का कोई भी मुख्यमंत्री किसी संसार का जब भारत की धरती पर आता है तो यहाँ के देश का कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री हो, जो उसका स्वागत भगवान बुद्ध की मूर्ति को देकर के ही करता है। या आप लोग अक्सर टीवी में देखते हो, या यहाँ का कोई प्रधानमंत्री या यहाँ का कोई मुख्यमंत्री जब दुनिया के किसी देश में जाता है तो यहाँ भले अपने धर्म, अपनी जाति के नाम पर सेठी भगाता हो, लेकिन दुनिया के जब किसी देश में जाता है तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष को यहाँ से बुद्ध की मूर्ति लेकर के जाता है और बुद्ध की मूर्ति की आड़ में वो अपनी प्रतिष्ठा बनाने का काम करता है। उसके पास और कुछ है नहीं अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए। इसलिए आपको ये बात समझनी हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी ही चतुराई से इस भारत की धरती पर बुद्ध को स्थापित किया। भारत के संविधान में बौद्ध धर्म को पिरो दिया। इसीलिए आप गीता पढ़ करके बड़े अच्छे हिंदू बन सकते हैं। गीता और रामायण पढ़ करके बड़ा अच्छा हिंदू बन सकते हैं। कुरान पढ़ करके बहुत अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। बाइबिल पढ़ करके बहुत अच्छे ईसाई बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने भारत का संविधान नहीं पढ़ा, नहीं जाना, तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। इसलिए अच्छा नागरिक बनना है, कि आपको अच्छा हिंदू और मुसलमान बनना है, आपको तय करना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो लोग खाली अच्छा हिंदू बनने के चक्कर में हैं, जो लोग खाली अच्छा मुसलमान बनने के चक्कर में हैं, इनसे दूरी बना लो। जो लोग अच्छा भारतीय बनने के चक्कर में हैं, जो लोग अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, असल में वही बुद्ध के हैं, वही इस देश के असली हैं, वही राष्ट्रवादी। इसलिए इस बात को आप समझिए। माना कि गीता एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, वो हिंदुओं को संगठित रखती है। कुरान एक बहुत पवित्र ग्रंथ है,
जो मुसलमानों को संगठित रखती है। बाइबिल एक पवित्र ग्रंथ है जो ईसाइयों को संगठित रखती है। लेकिन जब ये अच्छे लोग जब आपस में युद्ध करने लग जाते हैं और देश की कानून व्यवस्था बिगड़ने लगती है, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान, बुद्ध के संदेश पर आधारित संविधान, इन लोगों को कंट्रोल करने का काम करता है। ये ताकत है भारत के संविधान। भारत का संविधान पढ़ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के, एक सेकेंड, अगर आप गीता, रामायण, वेद, पुराण पढ़ करके यहाँ का जो ब्राह्मण समाज है बहुत बड़ा संत बन जाता है, बहुत बड़ा कथाकार और संत बन जाता है, फिर उसके ऊपर कंट्रोल करने का उसके धर्म में कोई युक्ति ही नहीं है। यानी अगर कोई वेद, पुराण, रामायण, महाभारत पढ़ करके बहुत बड़ा कथाकार बन गया, बहुत बड़ा मठाधीश बन गया, तो उसके धर्म में उसके कुकृत्यों पर कंट्रोल करने का कोई युक्ति नहीं है। कोई कुरान पढ़ करके बहुत बड़ा मौलवी बन गया तो वहां भी कोई कंट्रोल करने की चीज नहीं है। कोई बहुत बड़ा पादरी बन गया, वहां भी उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने की युक्ति नहीं है। लेकिन एक तरफ अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान पढ़ करके अगर आप जज बन गए, पुलिस अधिकारी बन गए, तो इनके सभी कुकृत्यों को पर्दाफाश करने का, दंडित करने का, उसे जेल में डालने का ये अधिकार है आपको। इसीलिए रामायण गीता, वेद, पुराण, महाभारत पढ़ करके आसाराम बापू को जेल में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत का संविधान पढ़ करके जज बनने वाला, पुलिस अधिकारी बनने वाला, उसको जेल में डाला हुआ है। ये ताकत है भारत के संविधान की। भारत के संविधान में ताकत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पैदा किया। यहाँ का कोई भी नागरिक भारत का संविधान पढ़ करके, कोई भी बच्चा भारत का संविधान पढ़ करके जज बन जाएगा, पुलिस अधिकारी बन जाएगा, तो रामायण और गीता पढ़ करके बहुत बड़ा साधु बनने वाला अगर वो कुकृत्य करता है तो उसको जेल में डालने का, दंडित करने का अधिकार है। इसलिए आप सभी को बहुत ही चतुराई से, होशियारी से युद्ध की तरफ न जाकर के बुद्ध की तरफ आइए, क्योंकि बुद्ध की तरफ रास्ते ही रास्ते हैं, नेक नियति है, अच्छाई है, राष्ट्रवादी बनने की जो तमन्ना है। इसलिए आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत से लोग आस्था पर चलते हैं, आप बहुत से लोग का ये मेरी आस्था, भारत का संविधान सबको अपने से बाएं चलाता है। अगर कोई कहे हम दाहिने से चलेंगे तो उसको हमारा देश का संविधान इजाजत नहीं देता। सब लोग अपने से बाएं चलते हैं कि नहीं रोड पर, वो हमारे देश का संविधान चलाता है। अगर इसी में से कोई निकल आए और कहे कि मैं अपने से दाहिने चलूंगा क्योंकि दाहिने चलने में मेरी आस्था है, तो जो आस्था के नाम पर दाहिने चलेगा तो रोड पर न केवल अपना जीवन संकट में डालेगा बल्कि दूसरों का भी जीवन संकट में डालेगा। इसलिए जो लोग आस्था पर चलते हैं, आस्था के नाम पर चलते हैं, इनसे सदैव दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि इनके साथ चलेंगे। जो लोग आस्था पर चलते हैं अगर इनके साथ चलेंगे तो आपका भी जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि देश भारत के संविधान के अनुसार चलना चाहिए, कानून पर चलना चाहिए, आस्था पर नहीं चलनी चाहिए। इसलिए कभी भी आप लोग भी जो ये आस्था के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर चलते हैं, इनसे सदैव दूरी बना दीजिएगा, नहीं तो फिर भला नहीं होने वाला। इसी सब जो है शब्दों के साथ हम अपने बात को विराम देंगे, लेकिन उसके पहले हम एक बात और अगर आपकी इजाजत हो तो। अक्सर लोग कहते हैं कि भारत का संविधान नकली है, लोग चिढ़ाने का काम करते हैं। क्यों कहते हैं, ये बात आपको सबको समझना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में जन्मा जो महापुरुष हुआ उसमें वो नकारात्मकता का चीज खोजते हैं, उसे डाउन। हमारे गांव में भी अगर कोई अच्छा बच्चा निकल गया तो उसके नकारात्मक चीज हमारे गांव में, परिवार में लोगों को डालते हैं, यही हमारे समाज में भी फैलाते हैं। अरे ये भारत, जब दुनिया में चर्चा होती है कि भारत का संविधान तो बहुत अच्छा है, तो ये लोग भारत में कहते हैं कि भारत का संविधान तो नकल है। यानी हमारे मन में ये लाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, वो तो नकल करके कर दिया। जो नकल कहता हो कि भारत का संविधान नकल है, उसको ये बता दीजिएगा। लोग कहते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से नकल लिया गया है। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ, ब्रिटेन का संविधान लिखित है ही नहीं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी था, तो जब मैं पढ़ रहा था तो टीचर ने बताया कि ब्रिटेन में कोई संविधान नाम की चीज ही नहीं है।
वहां जो भी है सब परंपराओं पर ही संविधान चलता है, परंपराओं पर ही कानून चलता है, देश चलता है। अब जाकर के आधुनिक समय में कुछ बातों को लिख दिया गया है, तो छोटा सी जो है ये पुस्तक संविधान की है। नहीं तो ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान है ही नहीं है। जहां कोई लिखित है ही नहीं है उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नकल कैसे किया होगा। हमारे देश में भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, चुनाव होता है। ब्रिटेन में राजा होता है, राजा का एक बेटा राजा होता है, तो नकल कैसे हो गया। हमारे यहाँ राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव होता है, मात्र 12 सदस्य ही मनोनीत किए जाते हैं, जबकि ब्रिटेन में सभी के सभी राज्यसभा के मेंबरों का मनोनयन होता है। तो कहां जो नकल हुआ, नकल नहीं हुआ। हमारे यहाँ जुडिशरी स्वतंत्र है, ब्रिटेन में जुडिशरी स्वतंत्र नहीं है, कहां नकल हुआ। हमारे यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ के दबे कुचले लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। क्या ब्रिटेन में दबा कुचला है, SC ST ओबीसी रहते हैं क्या ब्रिटेन में, कि बाबा साहब ने वहां से नकल कर लिया। बाबा साहब ने यहाँ से जो सती प्रथा, छुआछूत, तमाम कुरीतियों का अंत भारत के संविधान के द्वारा कर दिया। क्या ब्रिटेन में सती प्रथा थी, छुआछूत थी, कि बाबा साहब ने वहां से नकल कर लिया। इसलिए इन लोगों के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। अगर कोई असली नकल करने की चीज है, अगर कहीं बढ़िया चीज है, अगर हम नकल कर ले, जैसे हमारे बीच में माननीय कृपा शंकर सविता जी है, इन्होंने एक नजीर पेश किया हम सबके बीच में कि जीवन की एक अवस्था होने के बाद जब परिवार की जिम्मेदारी समाप्त हो जाए तो हम सबको बुद्ध की तरफ चले जीवनधारी। अगर इनका हम आचरण मतलब इनका अनुसरण करके अगर भविष्य में हम बौद्ध हो जाए, जीवन धारण कर ले, और कोई हमको चिढ़ाएगी, अरे यार तुम तो इसलिए जीवनधारी किए क्योंकि आपने कृपा शंकर सविता जी का नकल किया है, इस नकल को नकल कहेंगे, इस नकल को नकल नहीं कहेंगे, ये अच्छी बात होती है। इसलिए जो मनुवादी हैं, जो देश के दुश्मन हैं, इनकी चीजों को, इनके षड्यंत्र को जिस दिन आप लोग जान लेंगे उस दिन कभी आप किसी के बहकावे में नहीं। इसलिए आप सभी को मेरा ये कहना है कि हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और अपने महापुरुषों के रास्ते पर चले, बिना न इधर देखे न उधर देखे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रास्ता तत्काल चुन लीजिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ही रास्ता है, वही इस देश के बाबा है, हमारे बाबा है। इसलिए अपनी बात को समाप्त करने से पहले आप सबसे हम एक छोटा सा नारा लगवाएंगे कि भारत माता की जय कहने वाले आजकल जहाँ भारत माता की जय, भारत माता, अरे भाई भारत माता ने क्या भला किया देश में। भारत माता की जय कहने वाले लोगों ने पिछड़े वर्गों का आरक्षण 40 वर्षों तक दबाए रखा। टाटा कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, ये कभी लागू नहीं होने दिया। ये भारत माता की जय कहने वालों ने, भारत माता की जय कहने वाले लोगों ने यहाँ के दलित हैं, पिछड़े हैं, प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, इनका सदैव अपमान किया है और खाली भारत माता का जयकारा कर करके जो ये भड़काने का काम करते हैं और बहकाने का काम करते हैं। जबकि हमारे इधर जो बाबा हैं और जो भारत माता की जय कहते हैं, उनसे कभी ये नहीं पूछना चाहिए भाई ये बताओ भारत माता की जय, भारत माता की जय कहते हो, भारत के बाबा का नाम क्यों नहीं लेते हो। क्या कोई बच्चा बिना माँ बाप का पैदा होता है? कोई भी बच्चा इस धरती पर बिना माँ बाप का नहीं पैदा होता। इसलिए अगर भारत माता की जय कहते हो तो भारत के बाबा के भी जय कहना होगा, भारत के बाबा का नाम बताना होगा। इस धरती के असली बाबा भगवान बुद्ध से लेकर के सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन से लेकर के सम्राट ये संत रविदास, संत कबीर, संत गाडगे, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव काशीराम, ललई सिंह यादव, ऑब्जेक्ट राम स्वरूप वर्मा, ये हमारे बाबा हैं, ये सभी बाबा हैं, भारत के बाबा हैं, बहुजन के बाबा हैं, यही हमारे नीति नियंता है, यही हमारे असली बाबा हैं। इसलिए भारत माता की जय नहीं बल्कि भारत के बाबा की जय होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि लगाइए मेरे साथ नारा, ताकि जाए ये संदेश कि अब कोई भारत माता का नहीं बल्कि भारत बाबा के बच्चे जाग गए हैं और भारत के बाबा का जयकारा होगा। इसलिए मेरे साथ आप लोग दोनों उठा करके, दोनों हाथ उठा करके नारा लगाइए, भारत